विनम्रता से, बड़े आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि आने वाले 20 साल बल्लभगढ़ की मां बहन की सेवा करने के लिए मैंने निर्णय लिया है, पीछे हटने के लिए निर्णय लिया। मैं तो राजनीति था ही नहीं, मैं तो शुरू से ही समाज सेवी के रूप में अपना कार्य करता था। ये तो आप जैसे बड़े महानुभाव, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का, आप जैसे प्यारे मेरी बहनों का, मेरी माओं का दर्द है जो आज मुझे राजनीति के अंदर लेकर के आए। दर्द क्या है? दर्द है उस सेतु का, दर्द है उस पुल का, दर्द है उस रास्ते का जो रास्ता हमें खोजे से मिलता नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, हिंदुत्व की बात करी डॉक्टर साहब, 5 मिनट बात करूंगा वो तो बात, लेकिन उससे पहले आपने एक बात कह दी, बड़ी प्यारी मार्मिक बात थी, दिल को छूने वाली, कि भाई काय को नेता के पास जाना, मजा तो तब है जब आप नेता चुने और नेता ढूंढता हुआ आपके घर आए, तब मजा है इस बल्लभगढ़ विधानसभा। काय को नेता के पास जाना? क्या है नेता? कौन होता है नेता? नेता वो होता है जिसे हम चुनते हैं, नेता वो होता है जिसे हम वोट देते हैं, नेता वो होता है जिसे हम अपना विश्वास देते हैं, नेता वो होता है जिसे हम अपना साथ देते हैं, नेता वो होता है जिन्हें हम सब मिलकर के अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब इतनी बड़ी मात्रा में मात्र 4 कॉलोनियों की जनता ने, मेरी देवतुल्य जनता ने, नार सिंह कॉलोनी, शिव कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी और सेक्टर 3 की जनता ने जब इतना बड़ा फार्म भर दिया, लाइन लगा दी, तो वो दिन कैसा आएगा जब बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर भारत भूषण पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन को बुलाएगा, तो निश्चित तौर पे वो जगह तो कहीं भैया फरीदाबाद में ढूंढनी पड़ेगी, बल्लभगढ़ में तो उतरे खेत तैयार नहीं लगे। क्योंकि आपका प्यार, आपका मान सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमने निर्णय लिया अपनी रीति नीति को पहुंचाने के लिए, अपनी सोच को पहुंचाने के लिए, अपनी विचारधारा को घर घर तक ले जाने के लिए कि हम क्लस्टर वाइज मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग हमने करी तो सुभाष कॉलोनी, आदर्श नगर, विजयनगर की जनता ने लबालब प्यार दिया, और आज दूसरी मीटिंग जब यहाँ करी तो यहाँ की जनता ने तो प्यार का समुद्र बहा दिया और भारत को नहला दिया, समस्त भारत को नहला दिया। इतना प्यार मेरे यहाँ पर रहता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ये बात तो सुनिश्चित करता है कि भैया पार्टी के आला कमान अधिकारियों, थोड़ा सा सुन लियो, भाजपा के बड़े अधिकारियों, आप सुन लोगे तो बहुत अच्छी है, ना सुनोगे तो अभी मुझे लग रहा है कि बल्लभगढ़ में तो अब जो है निश्चित तौर पे बदलाव फिक्स है, अब बदलाव को रोक ना सके। तो ये तो मैं कहता हूं पार्टी से। मुझे लोग कहते हैं भैया टिकट कैसे आएगी, बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि टिकट कैसे आएगी। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भाजपा की कान, भाजपा की आंख यही है, तुम सब लोगों में ही बैठी है। आप ही वो शक्ति हो, आप ही वो आवाज हो, आप ही वो मेरा सहारा हो जो दूर तक मेरी आवाज को पहुंचाएगा। और निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं कि जब भाजपा पार्टी मुझे नहीं बुलाएगी, पार्टी का आशीर्वाद मुझे खुद दूर से मिलेगा और भाजपा से ही टिकट लेकर के आपका बेटा इलेक्शन लड़ने आएगा। आप निश्चित तौर पे नोट कर लो। आप भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई भारत भूषण, भाई भारत भूषण जिंदाबाद। बहन जी, आगे तो मैं पढ़ चुका हूं और अब तो इतना आगे बढ़ता जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका सम्मान तो इतना आगे ले गया है, मुझे लगे कहीं बहुत आगे ना निकल जाऊं। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई बहुत धन्यवाद है। थोड़ी सी विचार रख लूं, फिर साथ साथ डिनर भी करेंगे, डिनर करेंगे, साथ खाना ही खाएंगे। तो बात क्या थी? बात राजनीति की सिर्फ इतनी है भाइयों। अगर एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि मैं बल्लभगढ़ की जनता से पूछता हूं कि यहां का सेवक, बल्लभगढ़ का सेवक, बल्लभगढ़ का सेवादार, बल्लभगढ़ का चौकीदार बल्लभगढ़ में रहना चाहिए या बल्लभगढ़ के बाहर रहना चाहिए? भाई ईमानदारी से बताओ यार बात। यार कमाल की बात हो रही है कि पिछले 30 साल से हम एक ऐसे नेता ने चुनते आ रहे हैं, ऐसे नेता ने चुनते आ रहे हैं जिनको घर ही बल्लभगढ़ में ना, जो बल्लभगढ़ में सो नहीं ना, बल्लभगढ़ में रहे ही ना। ये सोच ले, प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं आपके लिए।
क्योंकि इस बार बल्लभगढ़ की जनता यह कार्य नहीं करना चाहती। आप लोग इतनी शक्ति, इतनी प्यार मुझे क्यों दे रहे? क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि हमें अपने बीच का कोई आदमी, अपने बीच की कोई बहन, अपने बीच के ही परिवार का कोई आदमी बल्लभगढ़ की राजनीति के लिए लेकर के आना है और उसी इंसान को यहाँ बल्लभगढ़ विधानसभा को सौंपना है जो हमारी चौकीदारी, हमारी सेवादारी बहुत ढंग से करे। और इसीलिए बल्लभगढ़ का इस बार स्लोगन रहेगा कि बल्लभगढ़ को नेता नहीं, बल्लभगढ़ को बेटा चाहिए, बेटा। भाई नारे थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि नारे है ना, जो नारे, मैं एक चीज को और घोर विरोधी हूं मेरे प्यारे भैया, भाई बुरा तो मालूम है जो भी बोल रहा, पर एक चीज को और घोर विरोधी हूं। एक तो इन मालान का और एक ही नारे का। भाई ये ना हो गया कभी भी। सुनो, मैं इसलिए घोर विरोधी हूं कि जो तुम्हारे नारे हैं और जो तुम ये भर भर के नेतान ने माला डालो, ये नेतान के कान तक पहुंच जाए, ये हो जाए बहरे। और 5 साल जब तुम इनने कोई आवाज सुनाओ, इनके आवाज ना आवे कानन में, वो माला और नारे की आवाज ढूंढती रहे। या नेतागिरी की चीज इन्हें खत्म करो। नेता नेता नहीं होता, नेता आपका सेवक होता है। और उसकी शुरुआत आपके बेटे ने कैसे करी है, आज बात लिख लो। जिस दिन भी विधायक बना दोगे, जिस दिन भी विधायक बन के आऊंगा, आज आपको वचन देकर के जा रहा हूं, समस्त सरदारी, समस्त बस्ती के साथ। पंडित जी, आप मेरे साक्षी रहोगे। व्यास की गद्दी पे बैठते हो, भारत भूषण किसी भी मंच पर कुर्सी पे नहीं बैठेगा, जिंदगी भर ऐसे मंच लगा करके बैठे। क्योंकि सरदारी की जो मंच है वो यहां है। हम सेवक हैं, तो हमारी जगह आपके चरणों में है। कुर्सियों पे बैठने के लिए नेता नहीं बनाने, हमें बैठाना है बच्चा कोई ऐसा जो हमारे पैरों में बैठे, जिसके कारण तक हमारी आवाज जाए। इसलिए एक और सावधानी दे रहा हूं सारे नेताओं ने, विपक्ष के ने और सारे ने, कि भैया अगर बल्लभगढ़ विधानसभा में राज करना हो तो कुर्सी के ख्वाब तो छोड़ दो, कुर्सी तो मिलेगी ना। जब भारत भूषण ने छोड़ दिया तो छोड़ना तुम्हें पड़ेगा, और ना छोड़ोगे तो जनता यह लायक कर देगी कि कुर्सी तुम्हें देगी ना, कुर्सी तुम्हें मिलेगी ना। जब कुर्सी मिलेगी ना तो बैठोगे कहां? क्या बात है बताओ, मेरी माँ और बहन हाथ जोड़ेगा कि फैसला सही लिया हो या गलत लिया हो मैंने, तो हाथ उठा के जोर से जय श्री राम करके दो। तो 2 बात मेरे पीछे बोलो कि नेता आज के बाद बल्लभगढ़ विधानसभा में कुर्सी को ना चाहिए, हमें चाहिए तो हमारे बीच को चाहिए। कुर्सी वाला नेता का बहिष्कार बल्लभगढ़ विधानसभा करेगी। जोरदार ताली बजा के बता दो, सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। तो यहाँ का मतलब एक बात तो क्लियर है कि बहुत सारी चीज तुम्हारे दिल में भी है, पापा तुम भी बोलने के डर रहे हो, लेकिन अब बोलने की डर नहीं है। अब किसी चीज से पीछे हटना नहीं है, अब किसी से डरना नहीं है। क्यों? अब किसी हार से नहीं घबराना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, अब किसी के बहकावे में, किसी के दबाव से, बहकावे से, प्रेशर से नहीं आना है। क्योंकि जिंदगी में एक बात ध्यान रखने ना कि अंधेरे की कालिमा उजालों से ज्यादा सिखाती है। अंधेरे की कालिमा उजालों से ज्यादा सिखाती है। जो हार से नहीं डरते, जीत उन पर मुस्कुराती है। और डरने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता जीवन में। जो काट के देते हैं अंगूठा, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है, उन्हें तीरंदाज बनाती है। आपका बेटे ने तो अपना अंगूठा काट के दे दिया बल्लभगढ़ के लिए। वह पहले जब वोट डलेगी, मेरी माँ बहन ने बता दूं, तो अंगूठा का निशान लगा के बस स्टाम्प पेपर पे डालने पड़ेगा। तो आपके बेटा ने तो अपना अंगूठा दे दिया। अब मेरी माँ बहन और बुजुर्गगण, युवा साथी बता दें कि वोट के रूप में अपना अंगूठा भी भारत भूषण दोगे या वैसी ताली बजती रहेंगी? कतई मैदान छोड़ने वाला नहीं, कतई कहीं भागने वाला नहीं। आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख का सहभागी बनूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके विचारों को बढ़ाऊंगा, बल्लभगढ़ के इतिहास को ताजा करूंगा, बल्लभगढ़ को पुनः ऐतिहासिक नगरी का दर्जा दिलाऊंगा। और जो बल्लभगढ़ है, आज तक पता ही ना ना कि हरियाणा के अंदर यू बॉर्डर पे दिल्ली के या मथुरा के, वह बताऊंगा कि हम भी हरियाणा वासी हैं। और बल्लभगढ़ की विधानसभा में इतने भी जोर के बोल के आपकी आवाज उठाऊंगा जितनी जोर से आप उठवाना चाहो। पूरे चंडीगढ़ तक आपकी आवाज कितनी जोर। बात हो रही थी सनातन की, हिंदू की। बहुत अच्छी बात कही माननीय त्यागी जी ने, मेरे बड़े भाई हैं, मैं सुनता रहता हूं उनके विचार, बड़े आंदोलनकारी विचार हैं।
और इन विचारों से अगर कुछ नहीं सीखा तो जीवन में क्या सीखा। तो एक बात आपको बताता हूं, सबसे पहला काम मैंने क्या किया होगा राजनीति में आने से पहले, आज आपको वो राज बताने जा रहा हूं कि मैंने सबसे पहला काम